नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। अब यह भाषण स्वतंत्रता दिवस का है या फिर नरेंद्र मोदी की विदाई का, क्योंकि इस भाषण के अंदर मुख्य आकर्षक जो था, यह भाषण 76 मिनट का था, 76 मिनट। प्रधानमंत्री ने इस भाषण में जो कहा कि करना है, करना चाहिए, ध्यान से समझिए क्या क्या प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा करना है, करना चाहिए, चलना है, चलना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग किया। हर अपनी उपलब्धि में प्रधानमंत्री ने जो भी उपलब्धियां वहां पर बताई, उसमें मुख्य आकर्षक रहा कि हर शब्द में एक करना है, हमको एक करना चाहिए, चलना है, चलना चाहिए। इसी पर आकर्षित रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री। यह मुख्य बिंदु रहा। लेकिन किया क्या है 12 सालों में? 12 सालों का विकास क्या था, क्या है मौजूदा स्थिति में? 12 साल में आप कहां पर खड़े हैं, इस बात को नहीं बताया। आज मैं आप दर्शकों से एक इस विषय में जरूर चर्चा करूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 2047 की बात करते हैं, वह 2047 जो विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं, कितना बहेगी। अब आप दर्शक सोचिए कि पंडित नेहरू ने आजादी के बाद इस देश की शुरुआत जब की तो 500 करोड़ रुपए से की, 500 करोड़ रुपए से शुरू हुई, और आज 43 लाख करोड़, 43 लाख करोड़ का बजट है इस देश का। 43 लाख करोड़ का बजट है इस देश का। और नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा आप दर्शक। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला हूं, तो 81 करोड़ लोग, और अगर उसके पूरे आंकड़े को प्लस माइनस में जोड़ करके कहे तो 90 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज पर है इस वक्त असली देश पर। सरकार 90 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज देती है, लेकिन उसे हम छोड़ करके हम 81 करोड़ ही मान ले कि 81 करोड़ तो पार्लियामेंट के अंदर आधिकारिक रूप से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 किलो फ्री अनाज देते हैं। 5 किलो फ्री अनाज उसी को दिया जाता है जिसके पास खाने को ना हो, पहली चीज। दूसरा, 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इसका मतलब कि हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा, यानी कि आपके आंकड़ों के अनुसार 106 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, तो भूखमरी में है। और भूखमरी में आपका देश 107 देशों में 105 नंबर पर आ गया, 127 देशों में 105 नंबर पर है। और प्रति व्यक्ति आय में आपका देश बांग्लादेश के नीचे है। तो फिर कैसा विकास? मनमोहन सिंह के वक्त हमारा देश नंबर 4 पर था और आज हमारा देश नंबर 6 पर है। मनमोहन सिंह के वक्त 14 में यह देश नंबर 4 पर था और आज हमारा देश नंबर 6 पे है। तो कौन सा विकास है? अब ध्यान से समझिए आप दर्शक, मैं एक एक पॉइंट्स बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने 10 पॉइंट्स रखे। पहला रखा कि मैन्युफैक्चरिंग
को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है। लाजमी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन मेक इन इंडिया का नाम दिया, मेक इन इंडिया छोड़ दीजिए, अभी तो मैन्युफैक्चरिंग का चर्चा कर दिया मोदी ने नंबर 1 पर। तो मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई कंपनियां लगती हैं, जिसे लघु उद्योग कहा जाता है। तो 1,80,000 एमएसएमई कंपनियां तो बंद कर दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, तो लगे हुए रोजगार चले गए। तो फिर आप उसको बढ़ाएंगे कैसे? जब आपने 1,80,000 बंद कर दिए तो आप बढ़ाएंगे कैसे उसको, मैन्युफैक्चरिंग को? आपने तो मैन्युफैक्चरिंग हब ही खत्म कर दिया, जो हब था अपने पास में रोजगार का। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें बाहरी कंपनियां जो आई, जब वह प्रॉफिट में आने लगी तो आपने ईडी सीबीआई लगा करके उसे परेशान किया और अडानी अंबानी को बेचने पर मजबूर किया, जिसके वजह से कोई भी विदेशी आना बंद कर दिया है हमारे देश में। जो भी पैसे लगाया था वह लेकर के चला गया वापस, कोई विदेशी आ नहीं रहा है। तो आप फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे बढ़ाएंगे? हमारे देश में कोई लगा रहा है तो फिर आप उससे चंदा वसूली कर रहे हो, धमका रहे हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में फंसा रहे हो, पुलिस केस में फंसा रहे हो। आगे बढ़ना लगता है तो उसको आपको चंदा देना पड़ेगा, तो फिर कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप बढ़ाओगे? पहली चीज। दूसरा बड़ी अहम चीज प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि अगर इसके कई पार्ट्स में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार में इतनी सारी डिस्कस नहीं हो पाएंगे, इस पर और भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो 81 करोड़ वो कौन है वह 81 करोड़? और प्रधानमंत्री का कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति 32 रुपया कमाता है वह गरीब नहीं है। आप सोचो 32 रुपया में क्या आपको मिलेगा? 1 किलो कोई हरी सब्जी भी नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, 5 साल में जो काम करूंगा वो 50 सालों में नहीं हुआ होगा। यह बात आज फिर कही, 24 में कहा था, आज 14 में कहा था, आज फिर कह दिया कि आने वाले 5 साल में वह काम करूंगा जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। यानी कि आपने जो पहले काम हुआ था सारा तो आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बेच दिया। तो आने वाले 5 साल में क्या आप बाकी बची खुची भी भारत के हिस्से को बेचोगे क्या? यह एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि बहुत पसंदीदा है मोदी जी का, हालांकि उस पर चलते नहीं है लेकिन है पसंदीदा, आत्मनिर्भर बनाऊंगा। आत्मनिर्भर, ध्यान से सुनिए, आत्मनिर्भर मोदी जी बनाएंगे। तो किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे? कि भैया सरकार पर भरोसा न रखो, अपना कमाओ, खाओ, जियो, मरो, जो मर्जी वो करो, बस इनको टैक्स देते रहो। बच्चों का पेपर लीक हो जाए तो आप उस पर बात मत करो, आवाज न उठाओ सरकार के खिलाफ, और सरकार जो बोले उसे आदेश मान करके बैठो। किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे? किस क्षेत्र में? क्या नरेंद्र मोदी ने कोई एक ऐसा क्षेत्र बनाया, ऐसा फील्ड बनाया कि जिसमें लोग कुछ उत्पाद करें और इस सरकार से कुछ प्रोत्साहन मिला हो, फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सहयोग किया हो? किया? कोई क्षेत्र ऐसा नहीं नजर आ रहा है। आत्मनिर्भर का मतलब कि क्या चाइना से सामान ले आकर के मैंने मेड इन इंडिया का उस पर ठप्पा लगा करके उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो? जैसे गंगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना से रोबोट मंगाया कुत्ते का और उस पर मेड इन इंडिया लिख दिया कि इस रोबोट कुत्ते को क्या ना कि मैंने बनाया। बाद में चाइना ने क्लेम कर दिया कि यह तो मेरा है, मार्केट से खरीद करके प्रोड्यूस कर दिया एआई समिट में। क्या इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाओगे? या फिर इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनाएंगे कि प्रधानमंत्री की झूठी
बातों में आ जाओ, जो 14 से आज तक सच ही ना बोला हो। अब मैंने यह सारी चीजें आप दर्शकों को इसलिए कहा कि मैंने शुरू में कहा कि स्वतंत्रता दिवस का यह 80वां साल है। 500 करोड़ से यह देश शुरू हुआ था और 43 लाख करोड़ तक का यह देश पहुंच गया है जीडीपी बजट। तो 14 के पहले नौकरियां मिल रही थी, वह नौकरियां भी चली गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का झांसा देकर के आप झांसा ही देते जा रहे हो, आगे भी नौकरियां नहीं दे रहे हो। अभी अगर किसी रेस्टोरेंट के अंदर 10 वैकेंसी निकल जाए तो पीएचडी किए हुए लोग उस रेस्टोरेंट के पास चले जाएंगे कि हम भी नौकरी चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। डिग्री है लेकिन उनके लिए स्थान नहीं है। कोई एक दलित पीएचडी किया हुआ व्यक्ति ज्ञान रखता है, जानकारी है उसे, कहीं चला जाए तो उसके जाने अपना काम तो निकाल लेंगे, उसके नाम पर लोगों को साधने के लिए, वोट के लिए बाद में शुद्धिकरण करेंगे। बपौती है क्या इन लोगों की? तो इनका भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा लाल किले से। फिर यह जो भेदभाव डाला है यह क्या है? गुमराह करना। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण कि आत्मनिर्भर वाली कहानी, या क्या कहेंगे, जब 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियों को बंद कर दिया, एमएसएमई सेक्टर को, जो इस देश का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। गांव चौराहों पर लोग एमएसएमई कंपनियां, लघु उद्योग कंपनियां लगाते थे, छोटे छोटे 4, 5, 3, 2, 10 लोगों को काम देते थे। अपने क्षेत्र में लोगों को अपने काम मिल जाता था। वह सारी तो बंद कर दी आपने, जीएसटी लगा करके, क्या क्या लगा करके, सारी चीज करके लोगों को तबाह कर दिया, बंद कर दिया। 1,80,000 तो यह ऑन रिकॉर्ड है। बगैर ऑन रिकॉर्ड का पता नहीं कितनी बंद हो गई होंगी। यह तो रजिस्टर्ड किए हुए लोग थे। बहुत लोग बिना रजिस्टर्ड के भी चलाते हैं, 4 लोगों को रख करके काम कर रहे हैं चौराहों पर। वह भी तो एमएसएमई में आ रहा था, वो बंद हो गया तो वो 4 लोगों की नौकरी गई। तो आत्मनिर्भर। नंबर 5 पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 शहरों को हाईटेक बनाऊंगा। अभी तक 100 शहरों को या स्मार्ट सिटी बना रहे थे, अब हाईटेक बनाएंगे। अब स्मार्ट और हाईटेक में क्या फर्क है, तो यही मोदी जी ही बताएंगे कि स्मार्ट क्या होता है, हाईटेक क्या होता है। हैदराबाद हाईटेक सिटी है, उसके बाद में कहीं हाईटेक सिटी तो देखने को मिली नहीं अभी तक कि हाईटेक सिटी और कहीं हो। तो मोदी जी 75 शहरों को बनाएंगे। अब मोदी जी ने कहा कि डिजिटल के क्षेत्र में महारत हासिल किया है देश ने, डिजिटल के क्षेत्र में महारत हासिल किया है। आप मोदी जी का एक मीम बना दो तो आपके घर को पूरा उठवा लेंगे। सरकार के बारे में कुछ बोल दो तो पूरे आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे। सरकार के बारे में कुछ लिख दो तो तबाह करके छोड़ देंगे। बहन बेटियों को उठवा लेते हैं ये लोग। मैंने कह रहा हूं, रिकॉर्ड से यह कह रहे हैं, एक 15 साल की बच्ची ने मोदी पर टिप्पणी क्या कर दी छात्र आंदोलन के अंदर, उसे प्रताड़ित करने लगे, उसे अपना घर छोड़ना पड़ गया। यह कायरों की निशानी नहीं तो और क्या है? सोचिए, आपने पैलेट गन चला दिया, स्वीकार तक नहीं किया, माफी तक नहीं मानी। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि डिजिटल के क्षेत्र में आज सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, तो डिजिटल के क्षेत्र में चाहे यूट्यूब पर ही अगर आप कह ले, लोग आ रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं,
और कंपनी खोल करके डिजिटल के ही क्षेत्र में वेबसाइट पर खबरें प्रसारित कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से न्यूज प्रसारित कर रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारियां दे रहे हैं, सरकार की नाकामियों की जानकारी दे रहे हैं, आपके दुख की बातें कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको सरकार प्रताड़ित करती है, उनको सरकार प्रताड़ित करती है। और सरकार कहती है कि डिजिटल के क्षेत्र में हमने महारत हासिल किया, नोटिस दे करके उसके चैनल को बंद करवाती है लाखों लोगों को। एक वीडियो अगर कोई ब्लॉगर्स बनाता है या कोई मीम बनाने वाला, रील बनाने वाला बच्चा कोई अगर बनाता है या कोई करता है, तो एक 10 मिनट या 8 मिनट के वीडियो के लिए कितने घंटे लगते हैं उसको और कितने लोग लगते हैं। सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिया? किसी को फैसिलिटी दी? कोई मोबाइल से करता है, कोई कैमरे से करता है, कोई कुछ से करता है, जुगाड़ से करता है जैसी जिसकी क्षमता होती है, फिर उस पर जाता है, उसको रिलीज करता है, तो उसके बाद उसको जो इनकम एडवर्टाइजमेंट से आती है उस पर भी रोक लगा दिया जाता है। क्या ये सरकार देती है एडवर्टाइजमेंट? उसको सरकार पैसे देती है क्या? तो वह अपनी क्षमता से काम करके 2 लोगों को, 4 लोगों को, एक कैमरामैन को, एडिटर को, स्क्रिप्ट राइटर को, सबको रखता है, रख करके उसके बाद में प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कैंची चला देते हो। तो कैसे आपने महारत हासिल किया? आपने लोगों को विवश कर दिया है, क्योंकि आप ऐसे प्रधानमंत्री हो कि जो इतिहास के काले पन्ने में दर्ज होने वाला है। आप लोगों की रोजगार छीन लिए हो, लगे हुए रोजगार आपने छीन लिया। 81 करोड़ लोगों को मजबूर कर दिया कि आपके 5 किलो फ्री अनाज पर आश्रित रहे। अगर आप पहले 1 रुपया या 2 रुपया किलो राशन कार्ड पर मिलता था, राशन सरकार देती थी, आप अगर वही देते रहते और आप रोजगार दे दिए होते, तो वह व्यक्ति अपने मर्जी से, अपनी खुशी से अपना काम करके 2 पैसे कमा के सामान और खरीदता। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड होती, तो वहां पर काम प्रोडक्शन और ज्यादा होता, तो लोगों को रोजगार मिलता। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लेबर, मजदूर, मिस्त्री, कारपेंटर आदि लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार भी मिलता। लेकिन आपने तो निकम्मा बना दिया, मजबूर कर दिया लोगों को लाइन में लगने के लिए। लेकिन यह 5 किलो फ्री अनाज लोगों के भले के लिए नहीं, यह दलाल अपनी दलाली के लिए और भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं। इसमें कितना दलाली करते हैं, कितना भ्रष्टाचार है इसके अंदर। अब ऐसे में रिफॉर्म के तरफ बढ़ रहे हैं, मोदी जी का रिफॉर्म के तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो 3 कृषि कानून ले आकर के किसानों को 13 महीने रख दिया, अमेरिका से ट्रेड डील कर लिया, किसानों के सारे प्रोडक्ट तो अमेरिका से आएंगे, यहां डंप करेगा, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका डंप करेगा गोडाउन में और यहां से डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर जगह। तो हमारे किसानों का क्या होगा? तो यह कैसा रिफॉर्म है? दूसरा, कृषि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया, कह रहे हैं। कौन से गांव में और कौन से चौराहे पर आपने कृषि प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लगाया है? बताइए, आपने देखा? आपके गांव में है? आप लोगों के आसपास के गांव में किसी में देखा है आपने? क्योंकि कृषि प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग का जो है, या जैसे अलग अलग जगहों में अब टमाटर है तो सॉस बनाने की कंपनियां वहां लग जाए, अलग अलग इस तरह के अलग अलग फूड, आलू बहुत ज्यादा होता है चिप्स बनाने की, नमकीन बनाने की। आपने गांव के आसपास कहीं ऐसा देखा है कि फैक्ट्री लगाया है? इन्होंने फैक्ट्री लगाया है कि वहां का प्रोडक्ट वही लेकर के मिल जाए, वहां के किसानों को पैसा मिल जाएगा, अच्छे काम दाम कीमत मिल जाएंगे? नहीं, मंडी में जाओ 1 रुपया किलो मिलेंगे आपको, आपका 5 रुपया तो उसको उगाने में खर्च हो रहा है और 1 रुपया यह दे रहे हैं। धान गेहूं तो सड़ जा रहे हैं लोगों के, खरीद नहीं रही है सरकार, और खरीद रही है
तो औना पन्ना रेट में, और बोले कि हम तो भाई बढ़ावा दे रहे हैं। तो लगा कहां है कंपनी? अगर यह फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट अगर लग जाए तो हर गांव में जो फसल होती है वह कम पड़ जाएगी और लोगों के पास पैसे होंगे, किसी के सामने वह हाथ नहीं फैलाएंगे और हर घर में रोजगार होगा। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हर घर में रोजगार मिलेगा, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे डिग्री होल्डर हो, चाहे वह मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वह सिविल इंजीनियर हो, चाहे वह कारपेंटर हो, पेंटर हो, राजमिस्त्री हो, सुपरवाइजर हो, फोरमैन हो, हर किसी को एनीथिंग, सबको मिलेगा काम। क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट लगाओगे तो शेड बनेगा, कारपेंटर का काम होगा, राजमिस्त्री का काम होगा, मजदूर का काम उसमें लगेगा, हर किसी का जरूरत पड़ेगा, तो हर किसी को काम मिलेगा। आपने तो ये काम किया ही नहीं, तो फिर आप कैसे बढ़ावा दे रहे हो? दूसरा, योग से दुनिया को जोड़ा। आधा आंख वाले को देखे हो ना आप लोग? आधा आंख वाले को देखे हो कि नहीं? आधा काना बाबा, तो काना बाबा व्यापारी बन गया, लाखों करोड़ का उसके पास है, और योग से जोड़ दिया मोदी जी ने, जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल 14 में दे रहा था घूम घूम के एक आंख से। चलिए, विदेशियों को आकर्षित नहीं कर पाए, बड़ी दुख था। अब जो विदेशी हमारे देश में आ रहे थे, वह आना बंद कर दिए, क्योंकि उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, सताया जा रहा था, इसलिए वह नहीं आते थे। वह आते थे तो हमारे देश में डॉलर आता था, पर्यटक स्थलों का महत्व बढ़ता था, वहां कमाई, लोगों के गाइड्स की, ये सब की कमाई होती थी, दुकानदारों की, होटल के सबकी कमाई होती थी। वह कमाई बंद हो गई डॉलर वाले। धार्मिक स्थलों में वह आते थे तो श्रद्धा से आते थे, डॉलर चलाते थे। अब राम मंदिर में चंदा चोरी ने 75%, 75% लोगों का वहां आना बंद हो गया है, और जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था वह पूरी तरह से लोगों ने स्टॉप कर दिया। तो अब ठन ठन गोपाला, तो लाल किले से हमारे मोदी जी ने यह कहा कि करना है, करना चाहिए, करना है, करना चाहिए, चलना है, चलना चाहिए, यानी कि आदेश दिया आपको, यानी कि राजा ने भाषण दिया और 76 मिनट में राजा ने आपको सिर्फ चलना और चलना चाहिए सिखाया। ठीक है, तो आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा, और बाकी हमारे मोदी जी ने जितने कहे हैं पॉइंट्स, अगले कार्यक्रम में भी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। एक एक उनके पॉइंट्स का विश्लेषण इस देश को बताएंगे। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण, आज यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी 2029 तक का कार्यकाल अपना पूरा नहीं करने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी ने यह संकेत दे दिया कि उनकी विदाई अब तय है और किसी भी वक्त उनकी विदाई हो सकती है। यह आखिरी तिरंगा 80वां स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया है, प्रधानमंत्री के रूप में। अब इसके बाद इनका नंबर नहीं है, इस देश को एक नया पीएम फिर मिलेगा, चाहे वह जो भी हो, एनीथिंग, बीजेपी का हो, एनडीए का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, एनीथिंग, लेकिन मोदी तो नहीं रहने वाले हैं, इनका कार्यकाल खत्म है। क्योंकि इस देश का जेनजी अब इनके इस भाषण के बाद और भी जग गया है, इसमें कोई शक नहीं। और विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था लाल किले पर, और कोई किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस पर नहीं आया। यह नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है
क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।